हेलो फ्रेंड्स। गणित की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.4 क्लास 9 और पार्ट 1 संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति है क्या? संख्याओं का एक व्यवस्थित तरीका जहां हम विविध प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं। उन्हीं संख्याओं के क्रम में आज के हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर। हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 1.4 का कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहला सवाल है कि परिमेय कौन सी होगी और अपरिमेय कौन सी होगी। तो जैसे ए वाली संख्या देख लीजिए, √5 के बारे में हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। अब दो परिमेय है, तो परिमेय में से अगर कोई अपरिमेय संख्या माइनस हो रही है और इतना ही लिखा है केवल, तो अगर परिमेय में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो उसका हल जो निकलेगा वो अपरिमेय निकलेगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया अपरिमेय। दूसरा पॉइंट देखिए आप, 3 + √23 कोष्टक 1 माइनस √23। अब कोष्टक इसका जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 3 + √23 माइनस √23। √23 से √23 खत्म हो गए, प्लस माइनस के एक पल में आंसर क्या आएगा 3। तो 3 हमारा कैसा सवाल है, परिमेय। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, तो इसको आप नोट कर लें, हम इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद तीसरे में आप देखेंगे कि 2√7 बटे 7√7। √7 से √7 आपके कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 2/7। तो 2/7 हमारा कैसा है, परिमेय संख्या। इसके बाद 1/√2, 1/√2 किसी से नहीं कट रहे हैं, बटे में ही रहेंगे जी, तो इनको हम क्या बना देंगे, अपरिमेय हैं जी। इसके बाद पांचवा 2π। अब दो तो परिमेय, लेकिन इसके गुणा में क्या है, अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अपरिमेय। इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और हम इसके बाद के जो सेकंड के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलेंगे। अभी आप इसको नोट करिए। चलिए, तो आपने अभी नोट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है कि जो बीजीय व्यंजक है उसको सरल करना है, यानी कि उसको हल करना है, अपने सबसे छोटे रूप में उसको लाना है। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों कोष्टकों में है, तो इसका मतलब है कि दोनों पदों का आपस में गुणा होगा। तो गुणा करने के लिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। ये कितने लगे हैं, 2, तो 2 को लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा कोष्टक जो दिया हुआ था उसको लिख देंगे वैसा का वैसा। इसके बाद यहाँ +3 है, तो आप +√3 लिखिए। अब इसको भी पूरा फिर से लिख देंगे, क्योंकि 2 का भी इस पूरे में गुणा होना है और +√3 का भी इसी में गुणा होना है। तो हमने गुणा के फॉर्मेट में इनको लिख लिया। अगर ये आप समझ लेंगे तो अगले जो चैप्टर बहुपद में, सेकंड चैप्टर में गुणनखंड करने के लिए आएंगे, उनमें हमें करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब 2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2√2। अंदर गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूट वाली पूर्ण वर्ग संख्या है, जो रूट में है, तो जो रूट वाली संख्या होगी उसी का रूट के अंदर गुणा होगा। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब रूट का रूट वाली में गुणा करेंगे 3 का 2 में, यानी कि ये अपना हो जाएगा 6। अब यहां अगर कोई जुड़ रहा होगा तो उसे हम जोड़ देंगे। तो 2 है इसके रूट में और इसके रूट में 3 है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें आप, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3 और कोष्टक में 3 - √3। इसको भी सॉल्व करना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा के, एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस। ए वाला फॉर्मूला होता है a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। बहुत ही सिंपल ढंग से
बिल्कुल चुटकियों में सवाल होगा, चलिए उसको भी करके बता देते हैं और आपको विदाउट फॉर्मूले की भी बता देंगे, ठीक है। तो दोनों संख्याएं जब सेम सेम होती हैं और प्लस में हो माइनस में हो तो उनमें सर्वसमता लग जाती है, उस सर्वसमता के थ्रू हम कुछ ही सेकेंड्स में उसका आंसर बना देते हैं। हम एक बार विदाउट सर्वसमता के बताएंगे आपको और एक बार बताएंगे सर्वसमता के साथ। देखिए, तो इसको 3 का इसमें गुणा करेंगे पूरे में, तो 3 माइनस रूट 3 प्लस ये वाला रूट है, जहां जो भी चिन्ह हो, प्लस का हो माइनस का हो, वही चिन्ह यहाँ लिखना है और वो संख्या लिखनी है। और इसके बाद दूसरा कोष्टक की संख्या को हम पूरा लिख लेंगे। अब इसका कोष्टक के अंदर गुणा करना हमें समझ में आ जाएगा और आसान हो जाएगा। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9। अब 3 का माइनस के रूट 3 में करेंगे तो 3 माइनस रूट 3 हो जाएंगे। अब प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, रूट 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये भी 3 रूट 3 हो जाएगा। अब रूट का रूट में गुणा करेंगे, प्लस का माइनस में करेंगे गुणा तो माइनस आएगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब अगले स्टेप पे देखें तो ये माइनस की है और ये वाली संख्या किसकी है, प्लस की, तो दोनों संख्या आपस में माइनस हो जाएंगी। क्या बचेगा, माइनस के रूट के 9। रूट 9 यानी 9 एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और 9 में से 3 गए 6 आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए और इसी को हम सर्वसमता के थ्रू भी करके आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए अभी फिलहाल। तो चलिए इसको अभी हम सर्वसमता के थ्रू सॉल्व करेंगे। अभी हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये अभी a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा है और यही संख्या a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखा है। तो जब इस तरह का फॉर्मेट लिखा हो तो उसका मल्टीप्लाई होता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो हम यहाँ पहली संख्या का वर्ग लिख देंगे माइनस रूट 3 का वर्ग लिख देंगे। तो कोष्टक में सूत्र लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का, कोष्टक में लिख देंगे हम a प्लस बी मल्टी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अब 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और रूट 3 का वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म, केवल 3, तो 9 में से 3 गए 6 आंसर। तो इस तरह से आप फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूले के यूज कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मूले के यूज करने का तरीका ये रहता है कि फॉर्मूला आप याद होना चाहिए तभी कर पाएंगे, लेकिन यदि आपको मल्टीप्लाई करके आना होता है तो आप कोई भी सवाल विदाउट फॉर्मूले के कभी भी कहीं भी हर स्थिति में आप कर पाएंगे। फॉर्मूला याद हो ना हो, आपको फॉर्मूले पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार यदि आपको फॉर्मूला याद हो गया तो वही सवाल करने में आपका 1 मिनट लगता है, उसको करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे और वो सवाल आपका अच्छे से हो जाएगा। इसी का कुछ सवाल आप करके देखिए। नेक्स्ट सवाल अभी हम आपको करवाएंगे। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि होल स्क्वायर का मतलब होता है संख्या का उसी संख्या में गुणा, और जो हम गुणा के फॉर्मेट में इसको लिख दिया। अब जैसा कि हमने गुणा करने के लिए आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि पहली संख्या लेनी है और इसके बाद दूसरे कोष्टक की जो संख्या है उसको लिख देना है। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, दो संख्या है वो लिख देंगे और इसके बाद फिर से वही कोष्टक आप लिख लेना। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे या रूट 5 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 25 हो जाएगा। 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के 10, 2 का 5 में करेंगे तो भी 10 हो जाएगा और 2 का 2 में करेंगे तो रूट के 4। सीधा सा प्रोसेस होता है। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आना है प्लस। देखिए आप मल्टीप्लाई के लिए आप देखें जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस की संख्या में होगा तो आंसर क्या आएगा उसका प्लस। लेकिन यदि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो उसका आंसर आना है माइनस। अगर पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है तब भी माइनस रहेगा, लेकिन अगर दोनों संख्या प्लस की हैं तो आंसर आएगा प्लस में। मल्टीप्लाई के अगर हमें जो चिन्ह होते हैं संख्याओं पर अगर वो याद रह गए, उसको प्रैक्टिस में ले लिया तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है और ये सवाल आपके लिए हमेशा के लिए रेडी हो जाएंगे। तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। 10 का वर्गमूल नहीं होगा दोनों में से किसी का भी, क्योंकि 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक बार ए है और एक बार जे है, यानी कि 1 रूट 10 और 1 रूट 10 जो आ जाएगा आपका 2 रूट 10।
ऐड हो जाएंगे, दोनों समान है। और 4 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 और 5 ये ऐड हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, और 2√10 ये आपका हो गया आंसर। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आसानी से आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसको आप नोट करिए और हम आपको फॉर्मूले से भी करके इसको बता रहे हैं। इसको फॉर्मूले से देखिए आप, क्योंकि यदि आपके मन में लगेगा कि सर फॉर्मूले से करते तो क्या होता है, देखिए a का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टी a मल्टी b, और यहाँ फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो 5 रूट है, वर्ग है, तो 5 ही आंसर आना है। इधर इसका 2 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 2 तो रहेंगे बाहर, लेकिन 5 दूनी 10, √5 का √2 में हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10। 5 और 2 7। ये वाले 2 इसमें नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये √10 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, तो इसके साथ ये आपका आंसर वही आएगा। आप किसी भी पैटर्न से करिए, आंसर आपका वही आना है। परीक्षा में अंक उतने ही मिलने हैं, जो आपको बेस्ट लगे अपने हिसाब से, वो समझ में आए उसको आप फॉलो कीजिए और उसी से अगले सवाल कीजिए। इसका जो तीसरा सवाल है उसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस दिया है, और उसको भी आपको करवा के दे रहे हैं। जो सवाल लगवाए जा रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको अपनी प्रैक्टिस में जरूर शामिल करें। प्रैक्टिस में शामिल करने से क्या होगा, उनको करने का हमें तरीका याद रह जाएगा, सवाल करने में हमें समय कम लगेगा और उस सब्जेक्ट के प्रति हमारा रुझान भी बढ़ने लगेगा। तो इसमें एक में माइनस है और एक में प्लस है। इसको हम फॉर्मूले मेथड से करते हैं, जैसा अभी हमने करके बताया था। पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, बस। और इसमें हम फॉर्मूला लिख देंगे a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 5 रूट भी और वर्ग है तो केवल 5 आएंगे, इधर केवल 2, 5 में से 2 गए 3। देखिए आप 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर नोट कर लीजिए इनको। इसके बाद तीसरा और चौथा सवाल इतना ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। हम 5वें सवाल की तरफ रुख करेंगे, जिसमें सिखाया है संख्याओं का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। यदि आप संख्याओं का परिमेयकरण करना सीख लेते हैं तो कक्षा 10वीं में आपको ऊंचाई दूरी के सवाल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लास्ट तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ। अभी इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आपने पिछला सवाल नोट कर लिया है तो अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ पहुंचेंगे। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण है क्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है, उनके बारे में हम पहला ही वीडियो है, पहला दूसरा जो वीडियो है नंबर सिस्टम, वेरी मोस्ट वीडियो है। 9th की क्लास हो, 6th की क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 10th 12th कोई भी क्लास हो, या कंपटीशन का भी एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वीडियो जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से है। यदि आप पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा ऐसे करके अगर वीडियो देखते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो गणित आपका बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण यानी कि उसको रूट से बाहर निकालना है। उसको जैसे हमारा 7 है, केवल 7 हो जाए। हर के अंश और हर दो तरह से भिन्न होती है। अब इसका रूट हटाने के लिए हमें सीधा चाहिए कि इस पे वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि √7 में √7 का गुणा कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो क्या करना पड़ता है, उसमें √7 का अंश में और √7 का हर में दोनों तरफ गुणा कर देंगे। एक बात याद रखना, जब इस तरह की संख्या होती हैं तो उसमें केवल नीचे गुणा नहीं कर सकते हम, दोनों तरफ समान संख्या का गुणा करना पड़ता है। केवल एक संख्या है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं है, जो आपकी रूट की संख्या है उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है। अब 7 का 1 में गुणा करेंगे तो √7 एकम 7, और √7 का √7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे रूट के 49, और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। ये हमारा हो गया आंसर।
अब नीचे देखिए हर एक परमेय संख्या है और अंश हो गया आपका अपरमेय। तो सवाल में कहा गया था कि हर का परमेयकरण कीजिए, तो हर आपका परमेय संख्या हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ये वाला सवाल देखिए आप, इसमें दो संख्याएं हैं, इसमें एक थी इसमें दो हैं, तो जब दो संख्याएं हैं तो भाषा तो वही लिखनी है, हर का परमेयकरण करने पर। अब हर का परमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो संख्या को हम पूरा लिख लें। अब जो नीचे की संख्या है जो हर है, इसी का ऊपर और नीचे चिन्ह बदल के, यानी कि अगर माइनस है बीच में तो प्लस कर देंगे और प्लस हो तो माइनस कर देंगे। सेम लिखना है, ऊपर और नीचे बदलना नहीं है, सेम संख्या रहेंगी। तो देखिए वही संख्या है ऊपर नीचे। ऐसा किया क्यों हमने? क्योंकि हमें पिछले सवालों में हमने बताया कि एक सूत्र है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। यदि हमने किन्हीं संख्याओं का वर्ग करना पड़े परमेयकरण करने के लिए, उसका रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना चाहिए? वर्ग करना चाहिए। और वर्ग करने के लिए उसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो दोनों संख्याओं पर वर्ग हो जाएंगे। इसलिए अगर एक संख्या प्लस के फॉर्मेट में हो या माइनस के में, जैसे ये माइनस के फॉर्मेट में है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए? प्लस वाले का। और अगर यदि संख्या प्लस वाले फॉर्मेट में होती तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस वाले का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में तो किसी का भी कर दो, कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो ऊपर की संख्या आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए रूट 7 का वर्ग करेंगे तो केवल 7 और 6 का वर्ग करेंगे तो 6, और 7 में से 6 गई तो 1 बचेगी और 1 का किसी में भी भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा रूट 6 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 जी हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसके तीसरा और चौथा सवाल भी आपका सॉल्व करवा देंगे। चलिए इसको नोट करिए। जब भी आप सवाल सॉल्व करने बैठे एक रफ पेन जरूर लेकर के बैठे और एक बार पूरा वीडियो देख लें अंत तक, और देखने के बाद उसके बाद आप बगैर देखें वही सवालों को करने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे सवालों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हमारा तीसरा और चौथा सवाल हमने लिख दिया है। यदि आपको समझ में आने लगे अच्छे से तो आप इस वीडियो को यहीं रोक करके आप सॉल्व करिए, और नहीं आता है तो इसको आप दोबारा से देखना। तो हर का परमीकरण करने के लिए, हर का परमीकरण करने पर, तो ये वाला पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है, इसको आप समझिए। इसको आपको संख्या को कुछ नहीं करना है, संख्या आपके ऊपर जो भी हो, हमें नीचे वाली संख्या देखनी है। तो दो संख्याएं तो इनके बीच में प्लस लगा है तो इसी के मैं चिन्ह बदल के माइनस करके, अभी प्लस में है तो क्या कर देंगे माइनस, और ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो एक का ऊपर गुणा करेंगे तो एक से तो कोई अंतर आना नहीं है, अब नीचे गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 5 माइनस के रूट 2 आप लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 5 का रूट 5 का वर्ग, ऐसे रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 5 माइनस 2 और घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 बटे 5 में से 2 जाएंगे तो 3। ऐसे इस वाले सवाल को आप करने का प्रयास करिए। भाषा कुछ नहीं है, बस इतना लिखना है, हर का परमीकरण करने पर। तो हर का जब परमीकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट 7 माइनस 2, इसी का चिन्ह बदल के, यानी कि रूट 7 प्लस 2 बटे रूट 7 प्लस 2 गुणा कर देंगे। तो एक में गुणा करेंगे, अभी इतने सारे सवालों में किया है तो वही रहेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या पे वर्ग माइनस दूसरी संख्या पे वर्ग, तो हमारा हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 बटे रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। ये हमारा आंसर हो गया, ये नोट कर लीजिए। तो 1.4 प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जो मुख्य तरीके थे
कंप्लीट हुए। हाँ, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप सवाल नंबर डालिए और कहिए कि सर ये वाला सवाल आप फिर से समझाइए, तो उसका वीडियो हम किसी और तरीके से और पैटर्न से आपके लिए जरूर लाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।